अगर आपने बुर्का, नकाब, हेलमेट या मास्क पहना है तो ज्वेलरी शॉप में नहीं मिलेगी एंट्री। ये फैसला लिया है ऑल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने, जिसे छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स एसोसिएशन ने लागू कर दिया है। इस फैसले के पीछे संगठन तर्क दे रहा है कि लगातार हो रही चोरी घटनाओं से परेशान होकर सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने कल एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कल ही एक घटना हुई है राजीव नवापारा में, मुंह ढक के चोरी की और डकैती की घटना की गई है। मुंह ढक के जो ग्राहक उपभोक्ता आए हैं, तो देश में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से बाकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से अन्य समुदाय के लोग भी बुर्का का दुरुपयोग करते हुए जो बुर्का पहन के आते हैं एवं मुंह ढक के आते हैं, ऐसे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन समस्त दुकानदारों को अवगत कराते हुए पूर्ण प्रतिबंध और निषेध किया जा रहा है इस निर्णय के द्वारा, जिससे सुरक्षा में सेंध न लगे। क्योंकि जो बढ़ते भाव के अभी जो समय चल रहा है, बढ़ते भाव में सोना चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित आने वाले दिनों में और भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन प्रतिबद्ध करता है सभी सराफा व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ में रहने वाले को कि बुर्का एवं मुंह ढकने आने वाले सभी उपभोक्ताओं का प्रवेश निषेध। अब फैसला तो हो गया, लेकिन इस फैसले में पेच अटका है केवल बुरखे पर। हेलमेट और मास्क के साथ चेहरे ढकने वाली दूसरी चीजों पर तो कोई विरोध नहीं, लेकिन बुरखे को एक सामाजिक चिन्ह के रूप में देखा जा रहा है और इसके बैन करने को लेकर कांग्रेस को सरकार और सराफा एसोसिएशन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये सराफा एसोसिएशन का फैसला निश्चित तौर पे सरकार का कानून व्यवस्था की जो असफलता है उसको उजागर करती है। उनको भरोसा नहीं रह गया है आज। तो इस तरह से जो लूटपाट, डकैती, ठगी, ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सरकार इसको लेकर के बिल्कुल इनकी पुलिसिंग प्रणाली, एक तरफ नए कमिश्नर प्रणाली की बात करते हैं और एक तरफ आज सराफा एसोसिएशन को यदि ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है तो ये इसी में उजागर होता है कि कैसी यहाँ की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से बदतर है। सर, ये बुर्का हमेशा की तरह एक बार फिर राजनीति में केंद्रित मुद्दा रहा और एक बार फिर ये सराफा दुकानों में प्रतिबंधित करने को लेकर बड़ा सियासी हलचल मचाने वाला मुद्दा बनकर उभरा है। इस बार कांग्रेस का जवाब देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। देखिए, सराफा एसोसिएशन ने अपना निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी को उस निर्णय से दिक्कत है तो सराफा एसोसिएशन से उन्हें बात करनी चाहिए। देखिए, सराफा एसोसिएशन ने अपना निर्णय लिया है और कांग्रेस पार्टी को उस निर्णय से दिक्कत है तो सराफा एसोसिएशन से उन्हें बात करनी चाहिए। वैसे तो बुर्का एंट्री बैन पूरी तरह सुरक्षा के नाम पर लिया गया फैसला आज सराफा बाजार तक सीमित है, लेकिन सवाल दूर तक तब जाता है जब इसमें राजनीति हावी हो जाती है। ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षा के आड़े आ जाए तो इसका असर कारोबार के साथ राजनीति पर भी बिना पड़े नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या बुरखे की एंट्री ज्वेलर्स दुकानों में होनी चाहिए या फिर नहीं। सुरक्षा का हवाला तो कुछ इस ढंग से दिया जा रहा है जिसमें जिन चीज़ों को बैन किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा चेहरे ढकने वाली चीज़ है बुरखा, और इसे जब बैन किया गया है तो धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात सामने आ रही है और कांग्रेस ने बिना देरी किए इसके बचाव की तैयारी भी कर ली है। ऐसे में इस पर राजनीति गर्म है और इसी पर आज हम बहस करने वाले हैं कि आखिर बैन पर बहस क्यों। चर्चा शुरू करते हैं, उसके पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में सराफा एसोसिएशन का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं जितेंद्र गोलछा जी, महासचिव हैं सराफा एसोसिएशन के, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे
सलाम रिजवी जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये मुद्दा काफ़ी देर से देश में गरमाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे की गूंज है। आखिर इस मुद्दे पर क्या कहना है पक्ष विपक्ष का, वो जान लेते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन का पक्ष जान लेते हैं कि आखिर उन्हें बाकी चीज़ों को तो रखा, लेकिन बुर्खा क्योंकि धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जैसे सिखों की पगड़ी वैसा, ऐसे में इसे बैन करना कितना उचित है, इसके पीछे तर्क क्या है जितेंद्र जी? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप सभी को एक सर्वविदित होगा कि कभी भी कहीं भी चोरियां होती है तो विगत एक ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उन्होंने अपना चेहरा ढक के ये किया, चेहरा ढक के वहाँ चोरी हुई, चेहरा ढक के ये हुआ। तो ये बुर्खा शब्द का इस्तेमाल ठीक है, वो एक बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं, पर विगत हमारा उसका एक इसका रूपांतर अगर हम करें तो बुर्खा हो, आपका रुमाल हो, या जनरली एक मास्क लगा के आ जाते हैं या दुपट्टा ओढ़ के आ जाती है, तो वो एक वो शब्द के हिसाब से। बाकी हम लोगों ने जो सराफा के उसमें तहत में जो ये एक छत्तीसगढ़ सराफा ने जो ये लिया है, नियम लिया है, और अभी सराफा जैसे कमल जी सोनी ने बताया भी है कि ये अभी सराफा एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ सराफा की कोर कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया और ये सारे सराफा में अभी विचाराधीन में है। और इसको अभी पारित करने के लिए लिखित के तौर पे सभी रायपुर के जितने या छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं उन सभी संगठनों को मिलाकर ये सब निर्णय जो भी सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा, इसमें बस एक अपना दुकान का एक विवेक है। और सुरक्षा दृष्टि से जैसे आज मेरी शॉप भी है तो मैं अपनी शॉप में जो भी बुर्खा या जिस टाइप का गमछा या दुपट्टा या कोई भी लेडीज़ वगैरह आ रही है तो बाकायदा उनसे निवेदन करता हूँ, दीदी आप आराम से देखिए, बैठ के आराम से कोई भी सामान अगर आपको कस्टमर को आपको देखना हो तो आराम से बैठ के देखिए, और ये सब चीज़ों से उससे क्लैरिटी भी हो जाती है और उनको साफ़ सुथरी उसमें हो जाती है। ठीक है, तो कोई सुरक्षा के कारण से ही आप लोग ने इसे बैन किया है? बुर्खा अगर कोई पहन कर आएगा तो उसे आप पहले निवेदन करेंगे कि बुर्खा हटा लीजिए फिर आ जाइए? बैन हमने अभी ये बैन का शब्द जो है अभी उसको हम लोग उपयोग नहीं में ला रहे हैं। ये अन्य जिलों में, कई जिलों में तो कई राज्यों में तो इसको ऑलरेडी बैन किया गया, पर हमने अभी ये सिर्फ बैन का नहीं, हमने ये कि बुर्खा पहन के जो किसी प्रकार का संदिग्ध कोई भी दिखता है तो उनसे हम निवेदन करें, और संदिग्ध को हमारी एंट्री नहीं है, बस ये सबसे पहला हमारा वो है। ठीक है, तो संदिग्ध को रोकना ये पहली कोशिश है और इसी वजह से कुछ चीज़ों को बैन किया गया है, उसमें बुर्खा भी शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और कांग्रेस बचाव में दिखाई देती है ऐसे मामलों में। उसकी वजह क्या है समझ लेते हैं रिजवी जी से। रिजवी जी, आप तो उस कौम से भी जुड़े हुए हैं, ये क्या कोई ऐसी बात है क्या जो धर्म के आड़े आती है या धर्म इससे प्रभावित हो जाएगा? ये जो फैसला लिया है इसको आप कैसे देखते हैं? धर्म से जुड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालीन वस्त्रों का यह बात धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई और उसी का अनुपालन मुस्लिम समाज करता है। उसके अलावा और भी दूसरे समाज हैं, यहूदी भी इसका पालन करते हैं, ईसाई भी इसका पालन करते हैं बुर्का का। रहा सवाल कि अभी सराफा एसोसिएशन ने जो फैसला लिया है, भाई चेहरे ढक के आने वालों पे अगर कहीं आप बैन लगाते हो या आप बोलते हो कि आप चेहरा खोल के आप दुकान में प्रवेश करें तो समझ में आता, आप वहाँ सीधा सीधा करके बुर्का बैन की बात करते हैं तो यह इंगित करता है कि एक समाज विशेष की तरफ उंगली उठ रही है। अभी यह जो दौर चला है, इस दौर में हिजाब और बुर्का स्कूलों में कभी बैन हो रहा है तो कहीं बाजार किसी मार्केट में बैन हो रहा है तो कभी हो रहा है, तो हमको कहीं ऐसा आत्मग्लानि होती है कि क्या हमारा समाज को चोर कहा जा रहा है। यह आत्मग्लानि होने लगती है हमें कि क्या मुस्लिम औरतें चोरी करने के लिए सराफा में जाती है? भाई और भी दूसरे लोग हैं मूड जिनको डकैती डालना, उन्होंने तो बाकी को बैन किया ही है, उसमें ये भी जोड़ दिया है, ये एक्स्ट्रा है। चेहरा ढक के आने पे अगर प्रवेश पे अगर प्रतिबंध बात आती तो समझ में आता है। नो डाउट अगर कहीं सराफा दुकान हो या बैंक में अगर कहीं आदमी चेहरा ढक के जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है ये पता नहीं चलता है। वो हो सकता है क्राइम करने के उद्देश्य से भी जा रहा हो, लेकिन आप पूरे बुर्का तो पूरा शरीर को ढकता है। शरीर से आप किसी की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चेहरे से पहचान होती है। तो आप वहां पर अगर कोई आदमी चेहरा ढक के जाता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई आप चेहरा हटा खोल के बैठे हैं। नहीं तो कोई हटा लेगा तो आपत्ति तो नहीं है ना? कोई किसी को अगर बोलता है ज्वेलर्स का व्यक्ति कि भाई
आप आ रहे हैं लेकिन चेहरा हटा के आइए, तो क्या आपत्ति है क्या? जिनको नकाब पे और इस पे क्या बोलते हैं ही रहना है, तो अगर दुकानदार आपत्ति करता है तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उस दुकान में नहीं जाना चाहिए। और भी दूसरी दुकानें जहाँ पर इन चीज़ों पे आपत्ति नहीं, ज्वेलर्स तो सब एक साथ फैसला लेंगे, सभी जगह लागू होगा, कहीं नहीं जा पाएंगे, सोना चांदी खरीद ही नहीं पाएंगे क्या आप लोग? नहीं, एसोसिएशन में सारी दुकानें ही नहीं रहती है, और भी ऐसे लोग रहते हैं जो इन सब चीज़ों से अलग हट के चलते हैं। मैं तो आज बैठा था चर्चा में, यहाँ तक के सुनने में आया कि हलवाई लेन की कुछ एक दुकान जहाँ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, तो दूसरों को तकलीफ़ होती है, तो वो इन चीज़ों को, ऐसे बहनों को लाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। उनको ज़्यादा चिड़ो, अपने ही व्यापारी भाइयों से उनको ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कि मुस्लिम समाज की औरतें वहाँ। तो ऐसा सभी व्यापारी एसोसिएशन में जुड़े, ऐसा नहीं है जो नहीं जुड़े, जिनको इन चीज़ों से आपत्ति नहीं, बड़े बड़े शोरूम खुले उनको आपत्ति नहीं, तो वहाँ जाके खरीद सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग। ठीक है जी जितेंद्र जी, क्या बड़े ज्वेलर्स के जो बड़े शोरूम है कंपनी वाले ब्रांडेड, वहाँ ये लागू नहीं होगा क्या? नहीं, ये देखिए लागू तो पूरे लागू, ये जो शब्द आप अभी जो जिस अपन बहस में बैठे हैं, पहली चीज़ तो प्राथमिकता एक ही चीज़ की है कि दुपट्टा, बुरखा या किसी भी प्रकार का रुमाल, ये वो ढक के दुकान में अगर कोई आ रहा है तो ना आए, सीधी बात है, हेलमेट पहन के ना आए। और कई जगह अपन कई जगह में पढ़ा भी है और सुना भी, और कई वारदातें भी हुई है कि जहाँ पे नकाबपोश लोगों ने दुकान लूटी है, जैसे अंदर घुस के लूटपाट की है। तो उसके सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों ने बुरखा शब्द का उपयोग, हमारे छत्तीसगढ़ सराफा के अध्यक्ष जी ने बुरखा का चेहरा, मतलब सिर्फ चेहरा आप उघाड़ के आए, चेहरा ढका हुआ ना रहे, बस इस सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है वहाँ पे। चलिए, तो सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन कांग्रेस के जो बातें हैं उससे उंगली उठ रही है सरकार पर। बुरखा हमेशा से टारगेट रहा है और बीजेपी के लिए कोर इशू भी रहा है। ऐसे में तौकीर जी, इस मुद्दे के जरिए आप किसी एक समाज को नाराज और दूसरे समाज को खुश करने की कोशिश में तो नहीं है? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा कि बहुत ही साफ झीलों में भी लोग काई ढूंढ लेते हैं। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ झीलों में भी लोग काई ढूंढ लेते हैं, और बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। वही स्थिति है साहब, ऐसा नहीं है, बुराई करने की जरूरत नहीं। देखिए, अभी मैं जितेंद्र गोलछा जी जो रायपुर सराफा के महासचिव हैं, उनकी बातें सुन रहा था, और उसके पहले आपने जो एक बयान चलाया था वहाँ छत्तीसगढ़ के सराफा एसोसिएशन के जो हैं उनका भी बयान मैंने सुना, ध्यान से सुना। इन्होंने बात सत्य है। देखिए, ग्राहक सबके लिए भगवान होता है। ये देखिए, हमारी सनातन संस्कृति की बहुत अच्छी ये पहचान है कि ग्राहक को भगवान के रूप में मानता है। तो आप ये समझिए कि किसी ग्राहक को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है वो, और ना ही एक पर्टिकुलर बुरका के नाम से। बुरका पर उन्होंने क्लियर भी किया, स्पष्ट किया जितेंद्र भाई ने कि बुरका पे प्रतिबंध वाली बात नहीं, चेहरे पे प्रतिबंध। जो चेहरा जो उसका, चाहे वो रुमाल से ढका होगा, चाहे मास्क से ढका होगा, चाहे वो स्कार्फ से ढका होगा या बुरका से ढका होगा। बुरका, देखिए, बुरका पहनने का मकसद ये है, एक बुरका जो है सर से ढक के लेकर, कई लोग चेहरे को भी ढक के चलते हैं, बात सही है। लेकिन जब आप जब ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो चेहरा तो आपको खोलना पड़ेगा, भले आप बुरका मत हटाइए। तो कम से कम ये तो स्पष्ट होगा कि चेहरे से पहचान जाएगी। तो खुली है, उसको खोलने, क्या पूरा चेहरा हटाएंगे तभी मानेंगे क्या? ये स्पष्टता नहीं, मैं भी हाँ जी, तौकीर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, क्या है, मैं वही बात कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कर लूं कि स्पष्ट यह है कि चेहरा दिखना चाहिए। चेहरा दिखेगा तो कैमरा भी पकड़ेगा, कोई अपराध, चेहरे के पीछे कोई अपराधी होगा, उसके ऊपर किसी जाति या किसी धर्म या किसी धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ये सब बातें नहीं है। इनकी बात एकदम स्पष्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राहक तो जो है, अगर रायपुर सराफा एसोसिएशन में आप जाइए तो आधे से ज्यादा ग्राहक तो हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों में मुस्लिम महिलाएं लेके आती है। लेकिन इस प्रकार से अगर कांग्रेस इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है कि धर्म के नाम से या कानून व्यवस्था के नाम से, तो ये ठीक नहीं है। दोषारोपण करने का जो है आपको अधिकार नहीं साहब, किसी भी धर्म के नाम से आप बिल्कुल आप ऐसा ना करें। और सलाम भाई की बात मैं सुन रहा था कि हमारे लोग जो है, हमारे समाज के लोग हैं, गिल्टी फील करने की कोशिश, गिल्टी फील करते हैं। ऐसा नहीं है साहब, आप पहले उनकी भावनाओं को समझिए। सिक्योरिटी के पर्पज से वो ये बोल रहे हैं कि चेहरा खुला होना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि आप चेहरा नहीं खोल सकते तो आप ठीक है, आपके जेंट्स को भेजिए वहां पर खरीदारी करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसी जो महिलाएं जो अपना नकाब नहीं
उतार सकती। तो उनके हिसाब से वो चेहरे पे जो है स्पष्ट करना जरूरी है। अगर कोई चेहरा झांक के, देखिए सिर्फ महिलाएं नहीं, कई आपने देखा हो, फिल्मों में देखा और कई ऐसी जगह भी है कि कई लोगों ने नकाब जानबूझ के ओढ़कर, भले वो दूसरे धर्म के थे, नकाब ओढ़कर अपराध किया और अपराध करके भाग गए और बदनाम हुआ एक विशिष्ट समाज। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। चेहरा कम से कम खुला हो तो कम से कम कैमरा भी उसको जो है पहचान कर लेगा और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी देख लेगा। और कभी अपराधी को पकड़ना हो तो पुलिस भी स्पष्ट रूप से एआई से या जो भी टूल से पकड़ना हो वो आसानी से पकड़ सकती है। चेहरा खोलने की बात है, नकाब खोलने की बात नहीं है, बुर्का खोलने की बात नहीं है। इस बात को पहले स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और रिजवी जी अब तो पूरा मसला ही बदल गया। बुर्का तो पूरा वस्त्र जो कि सर से लेकर पांव तक होता है वो होता है, यहाँ चेहरे खोलने की बात है और चेहरा खुल रहा है, तो क्या गलत है इसमें? वही तो शब्दों की हेरा फेरी है। जो मैंने पहले ही कहा कि यदि बुर्का से अगर आपत्ति नहीं है तो इसमें कोई बात नहीं है। चेहरा दिखाने में क्योंकि ज्वेलरी शॉप में तो औरतें ही जाएगी, और अगर कोई उनसे कोई निवेदन कर ले कि भाई आप चेहरा खोल के अगर कहीं आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। अब भाई तौकीर साहब जिस समुदाय से आते हैं सबसे ज़्यादा बुर्का प्रथा तो इन्हीं के इसमें, और इनको ही आपत्ति नहीं है, तो इनकी अपने समाज को क्या जवाब देंगे मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यह ध्यान भटकाने के लिए है, यह जो अभी कानून व्यवस्था जो चौपट हो गई है, तो इस सराफा एसोसिएशन को खुद आके ऐसे फैसले करने पड़े क्यों? वो तो अपनी सुरक्षा देखेंगे भाई, उनको क्या किसी से लेना था? क्यों क्या कोई राजनीतिक दबाव है क्या? नहीं, हमारा इसमें कहीं कोई राजनीतिक दबाव नहीं। ये देखिए सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों ने अपने दुकान में कैमरे, सीसीटीवी कैमरे ये वो, ताकि चेहरे की स्पष्टता से कल दिन कोई वारदात हो तो उसकी चेहरा स्पष्ट हो जाए, आदमी का जो वो पहचान क्लियरिटी हो जाए, उस उद्देश्य से हमने ये अपना निर्णय के लिए प्रयास। अभी विचार चल रहा है लेकिन हुआ नहीं। देखिए विचार क्या है, छत्तीसगढ़ सराफा की जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो कोर कमेटी के जो सदस्य उन्होंने अपना विचार, अपने सहमति बना ली है और कुछ जिलों में एसोसिएशन लेवल पे उन्होंने बातचीत कर ली और एक लिखित तौर पे अभी संगठित होकर सारे पदाधिकारी एक आम सभा के माध्यम से पूरे ज्वेलर्स जितने भी पदाधिकारी हैं और व्यापारी हैं उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन तौकीर जी बार बार ये सवाल आप लोगों की ओर आ जाता है कि भाई आप लोग इसे क्यों हवा दे रहे हैं? ये एसोसिएशन और मुस्लिम समाज के बीच की बात है। नहीं, एसोसिएशन मुस्लिम समाज की बात ही नहीं है। अभी सलाम भाई भी ये बात बोल रहे हैं कि हमारे समाज की महिलाएं भी जो है बुर्का पहनती हैं, नकाब पहनती, बात सही है, लेकिन चेहरा खुला रहता है। चेहरा जब कहीं का जाना हो, हवा लगना हो, धूल से बचाना हो, तो हमारे सभी सनातन समाज की महिलाएं भी अपने स्कार्फ बांध के चलती हैं, दुपट्टा बांध के चलती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब सामने अगर आपको खरीदारी करना है उसमें सामने चेहरा दिखना, तो और सबसे बड़ी बात अगर कहीं आपको पर्दा प्रथा वाली मामला भी लग रहा है कि पर्दा के हिसाब से मैं भी अपने समाज से अपील करता हूँ, आपको लगता है महिलाएं हमारी मातृशक्तियों से हमारी समाज की कि आपको लगता है कि भाई ये पर्दा नहीं, हम चेहरा नहीं खोलेंगे, तो सेल्स गर्ल भी तो हैं, ऐसी कई ज्वेलर्स हैं जिनके यहाँ सेल्स गर्ल भी, सिर्फ सेल्समैन नहीं है, सेल्स गर्ल भी, आप वहां बैठ के अपने साथ उनके सामने तो चेहरा देखिए। पर्दा प्रथा का मतलब यह है कि किसी को आपको किसी पराये पुरुष से जो है आपको चेहरा ढकना है, तो उसको ढकने के लिए अगर ऐसा मामला तो महिलाओं के सामने महिलाएं ढक नहीं सकती हैं, तो महिला के सामने आप चेहरा खोल सकती हैं। तो वो ऐसे केबिन बना के रखे हैं कई ज्वेलर्स ने, चाहे वो हमारे रायपुर के बड़े बड़े ज्वेलर्स क्यों ना हो, ब्रांडेड ज्वेलर से लेकर लोकल ज्वेलर्स भी कई अच्छे जो है शोरूम बना के रखे हैं, तो वहां चेहरा दिखाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से किसी जात के नाम से, किसी धर्म के नाम से ऐसा बोलना ये ठीक नहीं है। और स्पष्ट कर दिया इन्होंने, जितेन गोलछा जी ने भी, कि भाई हमारे को चेहरा खोलने से मतलब है, हमको किसी नकाब बुर्का वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, वो चेहरा खोलना चाहिए। उसमें बाकायदा उन्होंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं भाई जितेन जी बता दीजिए मेरे को कि भाई मैं तो जो बात बोल रहा हूं चेहरा खोलने वाली बात है, नकाब खोलने वाली बात तो नहीं है, बुर्का खोलने वाली वाली नहीं है, हमारी चेहरे की बस स्पष्ट हो गया। कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, जिनाइन व्यक्ति खरीद रहा है, किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस या अनर्गल किसी प्रकार का कोई आदमी वहां दुकान में ना चढ़ाओ, बस तो ये हमारी। इसका मतलब यह है मोहन भाई, इसका मतलब यह है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो बोल रहे हैं बस सही है। तुष्टीकरण का अगर राजनीति करने का श्रेय जाता है कांग्रेस जाता है, इसके अलावा कर नहीं सकता। राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और लेकर तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? ऐसा कोई था नहीं, एसोसिएशन कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई
बपौती थोड़ी भाई, ये तो आप पहले बात को समझिए सलाम भाई, ये बाकायदा बता रहे हैं कि भाई ये कोई स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का एसोसिएशन नहीं है, चेहरा दिखाने की बात है। आपको लगता है कि किसी प्रकार से चेहरा नहीं दिखाया जाना है तो महिलाएं जहां सेल्स कर वहां चले जाइए या पुरुष को सामने कर दीजिए, लेकिन किसी प्रकार से ऐसा बोलना ये ठीक नहीं है। देखिए मैं भी ऐसा इस बात के लिए विरोधी हूं कि आप इस प्रकार देखिए सभी धर्म में हमारे राजस्थानी जो समाज की जो महिलाएं हैं वो भी चेहरा ढक के आती हैं, अपने घूंघट लंबा लगे रहता है, लेकिन चेहरा जब स्पष्ट करना हो तो महिलाओं के सामने वो महिलाएं स्पष्ट करती है चेहरा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप आज इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन सुन लीजिए, मैं आप ही की जवाब दे रहा हूं, आप ही को बात को आपको समझना पड़ेगा कि स्पष्ट करना है, चेहरे को साफ करना है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन राजनीति अगर भरोसापूर्ण करके आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो यह शोभा नहीं देता। अरे कानून व्यवस्था की बात अगर करेंगे तो आंकड़े बढ़ जाइए, कानून व्यवस्था बहस कर लेते भाई। ऐसा है कि पिछले आपके समय में 1 वर्षों का अगर आंकड़ा देखें तो एक साल में सिर्फ रायपुर जिले में 32,000 घटनाएं आपराधिक घटना हुई, हमारी 15,200 कुछ घटना हुई है, तो आप अंदाज लगा लीजिए दुगुना आपके यहाँ जो है कानून व्यवस्था का समस्या। चलिए हम विषय से भटक रहे हैं, लेकिन मैं मुझे आपको बता दूंगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आ गई बात, आप दोनों की बात तो आ गई। जितेंद्र जी वो चीज को बोल के भारतीय जनता पार्टी को चलिए इसका फैसला एसोसिएशन को करने दीजिए, एसोसिएशन को फैसला करने दीजिए। जी आ गई बात, आ गई तौकीर जी, थोड़ा सुनिए तो। चलिए जितेंद्र जी, क्या ऐसे में जब मुस्लिम समाज नाराज हो रहा है, आपत्ति कर रहा है, क्या आप लोग बैकफुट में आएंगे, फैसला बदलेंगे कि बुरखे को चलो अनुमति मिल जाए? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो हमारा जो भी ये निर्णय है ये किसी जाति विशेष और किसी प्रकार का कोई धार्मिक और उसमें किसी प्रकार का हाथ ना लगे वैसा कोई निर्णय है भी नहीं। हम अपनी सुरक्षा दृष्टि से, आप आ रहे हैं अगर आपकी ईमानदारी से, व्यवहारिकता से आप हमारी दुकान में खरीदारी कर रहे हैं तो एक दुकानदार और एक पारिवारिक एक माहौल के हिसाब से हम उनसे निवेदन करके, वो सब आज भी पहले से भी चला रहा है और अभी भी चला रहा है। ये तो एक कहीं घटनाएं हो रही हैं उसके रोकथाम के लिए और किसी प्रकार की अपनी सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय के लिए अभी प्रयास जारी है। कहीं विरोध होगा तो क्या देखिए, विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए। रिजवी जी आपत्ति कर ही रहे हैं। नहीं, विरोध का जो शब्द है वो ये बुरखा जो शब्द है, बुरखा हो, हम लोगों ने उसमें सारी चीजों हटा देंगे और चेहरा खोल के आइए। हम हमारा एक ही है, ठीक है। बुरखे का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं कुछ ऐसा वो आपत्ति वाला कुछ मैटर है तो भाई आप अपना किसी भी दुकान में खरीदी करने जाए तो अपना चेहरा खोल कर ही जाए, ये हमारा एक। अब क्या कहेंगे रिजवी जी, अगर ऐसी बात आएगी कि भाई चेहरा खोल के आना है, खरीदी करना है, तो क्या होगा फिर? देखिए, बुरके पे अगर आपत्ति नहीं है तो चेहरा खोल के सराफा एसोसिएशन वालों को चाहिए कि वे अपने यहाँ पर महिला ये रखें जो और एक मुस्लिम महिलाएं उनके सामने बैठ के खरीदारी करें, महिला स्टाफ रखें, महिला स्टाफ से खरीदारी करें। अब सब जगह संभव नहीं है ना, लेकिन ये क्यों जितेंद्र जी? जहाँ पर होगा वहाँ जाएगी मुस्लिम महिलाएं, जहाँ पर यह व्यवस्था होगी वहाँ जाएगी मुस्लिम महिलाएं। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं अभी बता दूं, मैं सराफा का महासचिव, रायपुर में लगभग 1200 से 1500 दुकानें हैं जिसमें लगभग बड़े ब्रांडेड और बड़े शोरूम्स अगर मान लीजिए अपन 100-150 हैं तो ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जो गली हर मोहल्ले में छोटी छोटी दुकानें, तो उनकी लागत और उनके जो अपने हिसाब से वो दुकान को चलाते हैं, तो उसके माध्यम से अगर उनके पास संभावना नहीं है तो भी वो एक मोहल्ले का अगर एक दुकानदार भी है, आज जैसे मेरी खुद की टिकरापारा में दुकान है, टिकरापारा आप जानते ही हैं पूरे मुस्लिम बेल्ट, वहाँ पे बहुत वो है। आज मैं लगभग 24 साल से वहाँ पे व्यापार कर रहा हूँ, पर मेरे अपने विवेक से और अपने ग्राहकों से निवेदन करता हूँ, बाकायदा उन लोग मानते हैं उस चीज़ को। ठीक है तौकीर जी, लेकिन अब इस मसले में सरकार भी कोई हस्तक्षेप करेगी कि भाई किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो? ये सरकार का भी एक दायित्व है। नहीं, दायित्व वाला मैटर नहीं। मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। हम तो पहले ही कहा, जब देखिए स्पष्ट कर दिया महासचिव ने इनका कि भाई ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, कोई बुर्के के प्रतिबंध के बाद मामला नहीं है, सिर्फ चेहरा फेस को ढकने को और बात हो रही है। उसमें सभी प्रकार की महिलाएं आ रही हैं जिसमें चेहरा जो ढकता है वो चेहरा बस खोल के वहां पर अपना खरीदारी करे। रही बात महिला का, जैसे ये बता रहे, बात सही है कि हर जो दुकानदार है वो कोई भी सेल्स गर्ल महिला नहीं रख सकता। लेकिन एक बात बता दीजिए, आपको ये बात जाननी होगी
होगी कि हर सुनार या गोल्ड जो स्मिथ होता है, जो ज्वेलर्स होता है, वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसके यहाँ जो खरीदार करने वाला उसका पुराना ग्राहक है। जनरली सब एक दूसरे को जानते हैं और उस ग्राहक के जानने के हिसाब से ही वो कहीं ना कहीं बैठ के वहाँ की महिलाएं, साथ में मेरे परिवार की महिलाएं तो मैं जानते हैं, तो घर के वहाँ स्पष्ट रूप से बैठ के बात करके बाकायदा उस गहनों को सेलेक्ट करके खरीदी कार्यक्रम। कोई नए लोग आते हैं तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि भाई नए हैं, हम अननोन है, जानते नहीं है, तो चेहरा तो दिखना चाहिए ना। अपराधी को पकड़ने के लिए चेहरा क्लियर होना जरूरी है। अपराध के लिए एक बड़ा पैटर्न है कि भाई चेहरा खोल के आइए। रिजवी जी, कुछ सलाह अगर आप दें कि भाई इसमें हम लोग मान जाएंगे, इस बात को मान जाएंगे, किसमें आप लोग की सहमति बनेगी? अभी तो सहमति नहीं दिखाई देती। देखिए, बुर्का प्रथा पे प्रहार होगा तो आपत्ति तो होगी। तो क्या चाहते हैं हम? रहा सवाल जहाँ क्राइम का बात है, वहाँ पुरुष ही क्राइम करते हैं और पुरुष कोई बुर्का पहन के नहीं आते। हाँ, चेहरा ढक के आते हैं। चेहरा महिलाएं भी अपराध करती हैं, इनका सबसे ज्यादा महिलाएं चोरी करते हुए नहीं और चेहरा ढक के आई है कई बार, और उसमें सिर्फ बुर्के वाली नहीं है, गैर बुर्के वाली भी चेहरा ढक के आई है, स्कार्फ बांध के आई है। आप उस बात को समझना पड़ेगा। आप पूछे ना भाई, सामने बैठे हैं, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो भाई अब या तो गारंटी दीजिए कि भाई हमारे यहाँ की जाएंगे तो हम गारंटी देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जानना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर आप वही क्राइम के आंकड़े पे आ गए। भाई साहब, देखिए क्राइम जो है हमारा जितना अच्छा लगाम लगा के चल रही सरकार, इससे पहले की सरकार ने क्यों नहीं किया? जरा बताइए। सराफा एसोसिएशन से बयान दिलाते हो बुर्का के लिए? अरे हम क्यों दिलाएंगे? सराफा एसोसिएशन क्या हमारा है क्या? सराफा एसोसिएशन सबका है, कांग्रेस के भी लोग हैं उसमें, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। कोई पर्टिकुलर अरे भाई स्पष्ट कर दिए जितेंद्र जी। देखिए, इल्जाम लगा रहे भारतीय जनता पार्टी की एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी का क्या आपके एसोसिएशन में? मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ, सुनिए ना, अभी स्पष्ट कर रहा हूँ। सलाम जी, पूछ लीजिए भाई, स्पष्ट कर दिए जितेंद्र जी। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन के लोग हैं या सभी प्रकार के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं? अगर व्यापारिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे भैया, हर प्रकार से व्यापार हमको हमेशा और निरंतर इतने सालों से कर रहे हैं, किसी भी सरकार हो, व्यापारी और सरकार के बीच में समन्वय बनाने का हमारे लिए एसोसिएशन का एक पहलू होता है। और इस माध्यम से सिर्फ हम अपनी एक सुरक्षा दृष्टि से आज हर प्रकार से, पहले इतने पूर्व में भी अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले भी दुकानें थी, सराफा एसोसिएशन सिर्फ एक सदर बाजार तक सीमित था। तो वहां पे क्या होता था कि कैमरे वगैरह पहले तो इतना वो नहीं था, हाईटेक नहीं था, पर आजकल हाईटेक और रेट दिन प्रतिदिन इतने बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा एक अपनी सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों ने अपने तरीके से हाईटेक। लेकिन आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि शब्द जो है वो बुर्के की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लें, नकाब लगाकर ना आए, ऐसे इस्तेमाल करें, चेहरा ढक कर रहे हैं, इस तरह। इसीलिए मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि ये बुर्खा शब्द जो अभी आया है, या आप लोगों आपके माध्यम से जो मैंने देखा है, तो ये एक अभी ये इसको हम एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ लेवल पे चर्चा पे है। इसकी सर्वसम्मति अपने पूरे एसोसिएशन के सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ और व्यापारियों के साथ बैठ। चलिए, आप लोग सर्वसम्मति बनाइए, और हम भी चाहते हैं कि इस बैन पर ज्यादा बहस ना हो, सब लोग समझदार बने, दोनों पक्ष समझें कि भाई ये भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है और संवेदना भी जरूरी है। इन्हीं भावनाओं के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि दोनों पक्ष जल्द ही इस बात को समझेंगे। हमारे साथ तौकीर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र जी थे, उनका धन्यवाद, और रिजवी जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।